जी, चैप्टर जो आपका न्यू है, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, इसकी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने आज देखना है। जी, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर मच क्लोजर टू वाटर। कितने अल्कोहल, फिनोल और जो ईथर हैं वो क्लास है जो वाटर के बहुत क्लोज है। कैसे वाटर के बहुत क्लोज है, अगर आप देखो थोड़ा सा, वाटर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ओ एच एंड एच। इनके ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 3 क्लासेस आ रही हैं। वन क्या है आपके पास, अल्कोहल, अदर क्या है आपके पास, फिनोल एंड देन ईथर। ये तीनों क्लासेस वाटर के बहुत क्लोज होती है। कैसे, इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है कि वाटर के दोनों हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। ऑक्सीजन इनके आपके दोनों वाटर के दोनों हाइड्रोजन्स जो होंगे वो क्या होंगे जी, रिप्लेस हो जाएंगे। किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एक रिप्लेस हो जाएगा आर से, दूसरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH ग्रुप से। तो दिस इज अल्कोहल, यानी कि वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए अल्काइल ग्रुप से, दूसरा OH ग्रुप से, तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। आप इसे डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़ा था डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं कि जब आप हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हो विद अनदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप्स के साथ, तो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। तो अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं विद रिप्लेस विद किससे हो जाए, इन केस फॉर अल्कोहल आर से, और इन केस और आपके पास दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसके साथ, OH के ग्रुप के साथ, तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। अगला है जी फिनोल। व्हाट इज फिनोल, फिनोल में क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजन है। अब फिनोल में हाइड्रोजन, वाटर का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए किससे, C6H5 विच इज फिनाइल, फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो इसे कहा जाता है फिनोल। तो आप लोगों को बेंजीन का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया, उसमें आपने पढ़ा है दिस इज कॉल्ड बेंजीन, और यहाँ पे क्या आता है, O एंड H। तो सिंपल ये वाला जो है H वो रिप्लेस हो गया किससे, फिनाइल से, C6H5, दिस इज कॉल्ड फिनोल। आप इसे क्या कहोगे, फिनोल कहोगे। इन केस ऑफ ईथर, ईथर के केस में क्या होता है कि जैसे वाटर रंग के दो हाइड्रोजन हैं, दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, आर के साथ, अल्काइल के साथ। यानी आपके पास क्या आ जाता है, ROR। तो दिस इज कॉल्ड ईथर। आप इसे क्या कहोगे, ईथर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्कोहल, ईथर और जो होता है आपके पास फिनोल, वो तीनों के तीनों रिसैम्बल कर रहे होते हैं किससे, वाटर से। क्यों रिसैम्बल कर रहे होते हैं वाटर से, इस वजह से रिसैम्बल कर रहे होते हैं वाटर से कि वो कंसिडर किया जाता है कि डेरिवेटिव्स हैं। किसके डेरिवेटिव्स हैं, वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास अल्कोहल, फिनोल और ईथर की क्लासेस जो होती हैं वेरी मच क्लोजर टू वाटर। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर मच क्लोजर होते हैं टू वन एंड अदर। अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोजर हैं प्रॉपर्टीज में, क्योंकि दोनों में क्या मौजूद है, आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। अल्कोहल में भी मौजूद है और फिनोल में भी मौजूद है। वो क्या है, अल्कोहल आपके पास, दिस इज अल्कोहल, दिस वन, और ये क्या कहलाता है आपके पास, फिनोल कहलाता है। ठीक है जी, अब क्या हो जी, सिंपल है आपके पास, वाटर क्या है वो पास, H2O है। तो सिंपल यहाँ पे क्या है जी, R जो है वो, H जो है वो रिप्लेस हो गया R से। ठीक है, और इन केस ऑफ ईथर दोनों R से रिप्लेस हो गए। ठीक है, दे आल्सो टर्म एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली। तो हम कहेंगे ये वाला जो अल्कोहल है ये डेरिवेटिव किसका है, अल्केन के, और फिनोल जो है डेरिवेटिव किसका है, बेंजीन का। ठीक है, इन ईथर बोथ हाइड्रोजन और वाटर जो होते हैं रिप्लेस हो सकते हैं, या तो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं, या आपके पास किससे रिप्लेस हो सकते हैं, फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे ये है आपके पास, अगर दोनों आपके पास किससे रिप्लेस हो रहे हैं, अल्काइल से, तो आपके पास इधर भी आर आ जाएगा और इधर भी आर आ जाएगा। और अगर दोनों फिनाइल से होते हैं तो आप इधर पीएच लिख दो। व्हाट इज पीएच, विच इज C6H5 फिनाइल। आपको बताया था फिनाइल क्या होता है कि बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन कम होता है दिस इज कॉल्ड फिनोल, फिनाइल। तो इसे क्या कहा जाता है, फिनाइल कहा जाता है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल की क्लास देखते हैं। जी, अल्कोहल क्या था, अभी हमने कहा था अल्कोहल में क्या है आपके पास, R है, O है, और साथ क्या आता है आपके पास, H आता है। ठीक है, यानी कि एक जो है आपके पास H वो रिप्लेस हो जाता है किससे,
अल्काइल ग्रुप से। दे आर प्रेजेंटेड बाय जर्नल फार्मूला। अगर जर्नल फार्मूला देखा जाए तो ROH है, R अल्काइल है, अल्काइल कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, आप इधर कुछ भी लगा सकते हो। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज अल्काइल, कि जब आपके पास अल्कीन्स में एक हाइड्रोजन कम होता है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल। अल्कोहल जो होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं, इनकी दो तरह क्लासिफिकेशन की जाती है। वन क्या है आपके पास, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अदर इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मीन वन, हाइड्रिक मीन एक, जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद होता है, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक ग्रुप। और जिसमें बहुत सारे एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद होंगे, दीज आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, वाइल पॉलीहाइड्रिक में क्या होते हैं 2, 3 और या मैनी, अगर दो होंगे तो दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक, तीन होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, और अगर सो ऑन टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, सो ऑन चलता रहेगा। तो हम इसी किस क्लास में फॉलो करते हैं, पॉलीहाइड्रिक क्लास में फॉलो करते हैं। हाइड्रिक मीन OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक जो होते हैं फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के अंदर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अगर आपको याद हो तो अल्काइल हैलाइड्स में मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी पे बताया था। व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी? सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्राइमरी अल्कोहल देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल OH group is attached with that carbon atom which is further attached with one carbon atom, this is called primary alcohol। कि आपका OH group उस कार्बन से अटैच होगा जो further अटैच होगा only one carbon atom, this is called primary alcohol। इसी तरह secondary alcohol की बात करें तो OH group is attached with that carbon atom which is further attached with only two carbon atom, कि जो further attach हो रहा है कितने के साथ, दो carbon atoms के साथ, this is called secondary alcohol। और अगर tertiary alcohol की बात करें तो simple, OH group is attached with that carbon atom which is further attached with three carbon atoms, तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू थ्री क्लासेस। वन इज प्राइमरी in which OH group is attached with that carbon atom which is further attached with only one carbon atom. Secondary, OH is attached with that carbon atom which is further attached with two carbon atoms. And tertiary, OH is attached with that carbon atom which is further attached with three carbon atoms. These are called primary, secondary and tertiary alcohol। और ये किसकी क्लासेस हैं, मोनोहाइड्रिक की क्लासेस हैं जी। ठीक है, सिंपल क्या है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल जो है इसमें क्या आ रहा है आपके पास, अगेन अगर यहाँ पे देखें तो OH जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ एंड टर्शियरी के साथ। डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की। नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। नोमेनक्लेचर हमने पता है पहले भी पढ़ा है कि नोमेनक्लेचर टू टाइप से के होते हैं। वन हम इसे कॉमन या ट्रिवियल नेम जो कॉमनली यूज हो रहे हैं, अदर इज आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री किस तरह इन्हें नेम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉमन या ट्रिवियल नेम की तरफ चलें तो कॉमन या ट्रिवियल नेम क्या होगा आपके पास, लोअर एंड सिंपल अल्कोहल्स आर यूजुअली नोन बाय देयर कॉमन और ट्रिवियल नेम। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं लाइक कैसे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, दीज आर नेम कैसे होते हैं, ट्रिवियल नेम किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, लाइक दिस वन, OH है, OH के साथ एक मिथाइल अटैच है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। OH के साथ एक C2H5 अटैच है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। इसी तरह OH के साथ क्या अटैच है जी, दिस वन C6H5, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, C2OH के साथ, ये फार्मूला है। तो दिस इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे, बेंजल क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, बेंजीन है, C6H5 है, C6H6 है, जिसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, CH2OH। ये CH2OH है जो कि क्या कहलाता है, बेंजल अल्कोहल। तो ये सिंपल है, कॉमन एंड ट्रिवियल नेम है इसके। जी, इन केस ऑफ आयोपिक नेम, आयोपिक में इन्हें कैसे नेम किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब नोमेनक्लेचर्स में एक ही काम करनी है, आपने क्या करना है जी, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंडिंग होती है ई की, यानी कि अल्केन्स की एंडिंग जो है उसमें ई को रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, ओल के साथ। सिंपल आपने क्या करना है, OL लगा देना है। अगर अल्केन होता जिसमें OH ग्रुप नहीं होता आप सिंपल अल्केन्स कहते हो, लेकिन अगर अल्केन्स का एक हाइड्रोजन जो है या दो से ज्यादा हाइड्रोजन जो हैं वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, तो नेमिंग के अंदर ई जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्ड ओल, OL ओल के साथ, विच इज मीन अल्कोहल। जैसे अब ये आपके पास CH3OH है, हमने ट्रिवियल नेम में से मिथाइल अल्कोहल कहा, लेकिन अगर इसका आयुपिक नेम देखते हैं, अगर इसका आयुपिक नेम देखेंगे तो ये क्या है, मैथानोल। CH4 इज कॉल्ड मीथेन। CH4 क्या है आपके पास, मीथेन है। ठीक है, अब अगर CH4 का
एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, OH के साथ, तो अब ये मीथेन नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, मैथानोल बन गया। यानी कि अब E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, ओल से। दिस इज कॉल्ड मैथानोल। ठीक है, तो सिंपल क्या है, आपने क्या करना है, अगर OH ग्रुप होगा तो अल्केन्स के E को रिप्लेस कर दोगे ओल के साथ। अगेन देखें, प्रोपेन है और एक H जो है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, OH के साथ, दिस इज का प्रोपानॉल। पेंटेन है आपके पास, पेंटेन का एक H रिप्लेस हो गया OH ग्रुप से, आप क्या कहलाएगा, पेंटानॉल कहलाएगा। द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द नंबर प्लेस्ड द नेम। सिमिलरली उसी तरह करना है कि जहां जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन OH ग्रुप मौजूद होगा, आपने उस पोजीशन को मेंशन करना है ऑब्वियसली। और क्या करना है जी, आप लोगों ने उसको वही नंबर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर देना है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। लाइक ऐसे जो है आपके पास 1 ब्यूटानॉल है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप मौजूद है तो दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटानॉल। अगेन सेकंड में कि देखें, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप मौजूद है तो दिस कॉल्ड 2 ब्यूटानॉल। इसी तरह कार्बन नंबर 3 4 सो ऑनवर्ड चलते रहेंगे, लेकिन कोशिश करनी है आप लोगों ने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है, कम से कम नंबर देना है, वहां से स्टार्ट करनी है नंबरिंग जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। सेकेंडली क्या है, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप इज अटैच्ड, देन आपने क्या करना है जी, सुफिक्स यूज करना है। सुफिक्स क्या होता है, डायोल। अगर 2 OH ग्रुप मौजूद है तो डायोल कहलाएगा, 3 ग्रुप मौजूद है तो टेट्राओल ट्रायोल कहलाएगा, 4 ग्रुप मौजूद है तो टेट्राओल कहलाएगा। ठीक है, अगेन इनके आयुपिक नेम भी होते हैं और आपके पास क्या है, कॉमन एंड ट्रिवियल नेम। अगर CH2 है, दिस इज कॉल्ड ईथेन। ठीक है, इसके साथ 2 OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे, तो दिस कॉल्ड 1,2 इथेन डायोल, और कॉमन और ट्रिवियल नेम में से ग्लाइकोल कहा जाता है। इसी तरह 3 कार्बन है तो दिस कॉल्ड प्रोपेन, और कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 पे OH ग्रुप मौजूद है तो ट्रायोल हो गया। तो 1 2 3 आपने क्या करना है, पोजीशंस मेंशन करनी है, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, और इसका कॉमन या ट्रिवियल नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल कहलाता है। अब यहाँ पे एक और केस आ रहा है, इन केस कि अगर आपके पास OH ग्रुप भी मौजूद हो और अनसैचुरेशन भी मौजूद हो, डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, तो फिर क्या करना है जी, कहते हैं जी, द अनसैचुरेशन अल्कोहल आर नंबर इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेदर देन पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट द लोएस्ट नंबर। कहते हैं अब आपने क्या करना है, अगर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, OH ग्रुप भी मौजूद है, तो नंबरिंग सबसे पहले किसको दी जाए, कम से कम, तो आपने OH ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है, उसके बाद डबल बॉन्ड की बारी आएगी। जैसे एग्जांपल दी हुई है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप मौजूद है और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो नंबरिंग आपने कहां से स्टार्ट करनी है, वहां से स्टार्ट करनी है जहां से यहाँ पे OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा जी, OH ग्रुप जो होगा वो पेरेंट नेम होगा और डबल बॉन्ड जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और हमने कहा है सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या किया जाता है, पहले नेम किया जाता है और पेरेंट का नेम क्या होता है, बाद में आता है। तो यहाँ पे अगर OH और डबल बॉन्ड आ रहा है तो अब डबल बॉन्ड जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, अल्कोहलिक ग्रुप जो है, वो क्या बन जाएगा, पेरेंट नेम बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट को नेम करें। कार्बन नंबर 2 पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटीन ENE। अब OH ग्रुप भी मौजूद है तो एक जो E है वो रिप्लेस हो गया 1 ओल से। कार्बन नंबर 1 पे क्या मौजूद है, OH, तो दिस कॉल्ड ओल। व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट preferred function group as in hydroxy acid aldehyde and ketone, the substituent name hydroxy uses the prefixes। अब क्या होता है, यहाँ पे दो केसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इन केस आपने OH ग्रुप को क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है और बाकियों को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी आएंगे, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ोगे, आपका एक ग्रुप मौजूद है, मॉलिक्यूल मौजूद है, उसमें OH ग्रुप भी मौजूद है, एल्डिहाइड भी और कीटोन्स भी है। अब क्या होगा, अब इन केसेस में क्या होगा, OH ग्रुप जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो पेरेंट नेम में चले जाएंगे। जैसे पायरियोडिक ऑर्डर्स आप लोगों ने पढ़े, ठीक है, जैसे ये आ गया आपके पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो आपके पास COOH ग्रुप भी आ रहा है, OH ग्रुप भी आ रहा है। अब इसमें COOH ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पेरेंट बन जाएगा, और OH जो है इसमें सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम किए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड आ जाएगा। इसी तरह अगली एग्जांपल देखें, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, इसे जो है ट्रिवियल नेम में लैक्टिक एसिड कहा जाता है। अगेन अगर देखो तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 दो COOH ग्रुप आ रहे हैं। अगेन दे कंसिडर एज अ पेरेंट नेम, एंड OH जो है इस पे कंसिडर किया जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट को नेम करें। कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप मौजूद है, तो इसका 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ गया, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे क्या मौजूद है, ओइक एसिड मौजूद है, तो दिस इज कॉल्ड 1 4 डाईओइक एसिड, इट इज कॉल्ड टटारिक एसिड। इसे ट्रिवियल नेम में टटारिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास दो केसेस आ गए। इन कुछ केसेस में आपके पास क्या होता है, वो प्रीफिक्सेस के तौर पे यूज होता है, कुछ केसेस में ये सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा होता है। ठीक है,
किस जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड में OH को प्रेफरेंस करेंगे तो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और OH ग्रुप भी मौजूद है तो अब OH ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा और बाकी जो है वो पेरेंट के तौर पे काम करेंगे। तो पेरेंट का नेम हमेशा क्या आएगा, एंड पे आएगा। द नेम ऑफ सम अल्कोहल्स जो है आपके पास मौजूद है, जैसे मेथाइल अल्कोहल है, मेथनॉल कहते हैं, एथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल कहते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल है, 1 प्रोपेनॉल कहते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन्हें देख लेना आप लोग, ठीक है। टर्शियरी, ब्यूटाइल एंड डिफरेंट, जो समझ नहीं ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तरफ देखें, व्हाट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब आपने क्या करना है जी, इंडस्ट्री में अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथानॉल देखते हैं। फॉर्मली जो है सबसे पहले मैथानॉल जो था वो प्रिपेयर होता है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। व्हाट इज डिस्टिलेशन, वुड, आपने कोल पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कि जब किसी भी कोयल को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और आपने क्या करना है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, बैक्टीरियल एक्शन हो रहा है, तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अल्कोहल क्या है, मैथानॉल के अंदर। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड वुड स्पिरिट। तो इस वजह से हम मैथानॉल को सेकंड नेम क्या देते थे, वुड स्पिरिट का। क्यों वुड स्पिरिट का, क्योंकि अर्लियर दे आर प्रिपेयर फ्रॉम वुड, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब क्या होता है, मैथानॉल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है सिंपल किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड H2, जिसे वाटर गैस कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वाटर गैस, तो वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। आपने क्या करना है जी, वाटर गैस को कैटलिस्ट के ऊपर से पास करवाना है। विच कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर यूज करना है आपने 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 200। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 which is called water gas को पास करवाओगे on this catalyst at this temperature, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैथानॉल के अंदर। नीचे आपके पास जो है फ्लोशीट डायग्राम बनी हुई है, जहां पे भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आएगी आपने याद रखना है वहां फ्लोशीट डायग्राम मस्ट बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोशीट डायग्राम क्या बताती है कि आपने क्या लेना है जी, वाटर गैस लेना है जिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, आप इसे किस में से गुजारोगे, गैस प्यूरिफायर से गुजारोगे। कि अगर इन केस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 आप यूज कर रहे हो वो इम्प्योर है, उसमें कोई और गैसेस भी शामिल हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्योर क्या हो जाए, ये प्योर हो जाए, ठीक है। सेकेंडली फिर क्या करना है आपने, गैसेज हैं आपने इन्हें कंप्रेसर में से गुजारना है। जब किसी चीज को कंप्रेसर में से गुजारा जाता है तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। आप गैसेज यूज कर रहे थे, अभी कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। कंप्रेसर में से गुजारने के बाद इन्हें पास किया जाएगा कैटालिस्ट टावर से। कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपके पास 450 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटालिस्ट टावर में से गुजारने के बाद क्या होगा जी, इन्हें कंडेंसर में से गुजारा जाएगा, कंडेंस करना किया जाएगा, ठीक है। कंडेंस जो होता है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जॉल्स थॉमसन इफेक्ट, जिसमें आप क्या करते हो, जेट के अंदर से जो है पास करवाते हो तो एकदम से कूलिंग इफेक्ट आता है, द सडन एक्सपेंशन इज कॉल्ड कूलिंग, ठीक है। तो कंडेंसर का यही काम है कि जो आपके पास बना है मैथानॉल वो क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, ठीक है जी। मैथानॉल कोलेक्ट हो गया। अब क्या होता है इसमें, अब आपने अगर यूज किया कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, तो सम कुछ होते हैं, लाइक अगर आप कंसिडर करो कि आपने 10 मालिक्यूल्स यूज किए हैं तो 10 में से 5 मालिक्यूल्स तो है जो मैथानॉल में कन्वर्ट हो गए और 5 जो है वो अनरिएक्टेड रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अनरिएक्टेड होता है वो दोबारा रिसाइकलिंग पंप में चला जाता है और अगेन वो कंप्रेसर में जाएगा और क्या होगा, अगेन रिएक्शन होगा। यानी कि इसमें आपके पास जो चांसेस होते हैं रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स के ऑलमोस्ट 99% होते हैं। यानी कि आपके पास तकरीबन तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। यानी कि उस वक्त तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक सारे के सारे अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मिलकर क्या बना दे, मैथानॉल ना बना दे। तो ये प्रिपरेशन है इसकी। नीचे डिटेल लिखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्योरिफाइड, इट इज कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रेस किया जाता है एंड देन टेकन अ रिएक्शन चैम्बर, जहां पे क्या होती हैं, जो कॉइल्स होती हैं, ये कॉइल्स बनी हुई हैं आपके पास, कॉइलिंग चैम्बर है दिस वन, ये इसकी बात की है, ये कॉइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। कॉइलिंग पाइप से गुजारा जाता है, यहाँ पे कैटालिस्ट मौजूद होते हैं इन कॉइलिंग पाइप्स के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गैसेस रिएक्ट करती हैं और मैथानॉल जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वेपर्स को पास किया जाता है कंडेंसर से। जब इन कंडेंसर से गुजारा जाता है तो ऑब्वियसली कंडेंस होगी, कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मैथानॉल चला गया। अनरिएक्टेड गैसेस जो होती हैं वो रिसाइकल होकर दोबारा आपके पास कंप्रेसर चैम्बर में होते हैं, रिएक्शन कंटिन्यू रहता है जब तक आप कन्वर्ट ना हो जाए। जी
अगला है आपके पास एथेनॉल, ये तो मेथेनॉल प्रिपेयर हुआ था। एथेनॉल इज प्रिपेयर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड फॉर विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो फर्मेंटेशन बहुत क्लियरली पढ़ा। व्हाट इज फर्मेंटेशन? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच occur in the presence of certain enzymes secreted by microorganism such as yeast। yeast जो होते हैं लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो सर्टेन टाइप के एंजाइम्स को क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो क्या करता है आपके वुड को या किसी भी चीज़ को जो है, या सक्रोज कह लो, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देता है बायोकेमिकल रिएक्शंस इनटू एथेनॉल। सिंपल वर्ड्स में अगर एथेनॉल बात की जाए तो इसे वाइन कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे डिफरेंट होते हैं फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उन्हें ज़मीन में बरिड कर दिया जाता है काफ़ी अरसे पे, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई निगलेक्ट हो जाती है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं उस चीज़ को किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो आपका फर्मेंटेशन ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि आपकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस ओनली 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इससे अबव या बिलो जाओगे तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। मोर ओवर इसमें प्रॉपर एरिएशन का प्रोसेस होना चाहिए। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, एरिएशन कहते हैं कॉन्टिन्यूसली आपने वाटर की सप्लाई करनी है। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो। एंड एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, आपने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करना। व्हाट इज प्रिजर्वेटिव? किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं, दिस आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इन पाकिस्तान एथेनॉल को फर्मेंटेशन की जाती है दो चीजों की, वन इज मोलासेस, अदर इज स्टार्च ग्रेन एंड फ्रूट जूसेस। व्हाट इज मोलासेस? मोलासेस कहते हैं रेजिड्यू, जैसे आप बगास भी खाते हो, जब आपने देखा होगा गन्ने को जूस निकाला जाता है तो पीछे बगास बचती है, दीज आर कॉल्ड मोलासेस। द रेजिड्यू obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane is called molasses। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जो रेजिड्यू बचता है जब आप शुगर कैन में से, गन्ने में से शुगर निकाल लेते हो और पीछे जो उसका बगास बचता है, जो पीछे चीजें रेजिड्यू बचती हैं, दीज आर कॉल्ड मोलासेस। इस मोलासेस को वो क्या करते हैं, फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कन्वर्ट इनटू एथेनॉल। इस मोलासेस को वो एंजाइम के रिएक्शन से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दो रिएक्शंस आपके पास मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलासेस का फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास C12H22O11 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जो एंजाइम इसे कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, इनके दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो जो एंजाइम आपका एंजाइम या यीस्ट इसे कन्वर्ट कर रही है, जो एंजाइम सिक्रीट कर रही है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेज। जिस वर्ड के एंड पे ASE आ जाता है दैट इज कॉल्ड एन एंजाइम। ठीक है, इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज मोलासेस को कन्वर्ट कर देगी इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, C6H12O6 एंड C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फार्मूला सेम होता है, जस्ट इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आता है कि ग्लूकोज जो होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रैक्टोज जो होता है कीटोनिक ग्रुप होता है, बट दे हैव सेम कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर एंड ऑक्सीजन नंबर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड बाय यीस्ट इनटू एथेनॉल। और अब जो एंजाइम ये सिक्रीट करेगा दिस कॉल्ड जाइमेज। तो ये जाइमेज सिक्रीट करके से कन्वर्ट कर देगा C2H5NO, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो होती है, रिलीज हो रही होती है। तो बेसिकली मोलासेस इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय टू स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलासेस इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बाय एन एंजाइम इन्वर्टेज, एंड देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एंजाइम जाइमेज। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके MCQs में आता है कि मोलासेस को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, दिस इज इन्वर्टेज। एंड ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, जाइमेज। नेक्स्ट पाकिस्तान में एक मोलासेस के जरिए होती है। सेकेंडली जो प्रोसेस होता है, सेकंड जो आप चीज यूज करते हो दिस कॉल्ड स्टार्च। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च किसे कहते हैं? स्टार्च आपने नाम सुना होगा, घरों में जो माया लगाते हो कपड़ों पे, दिस इज कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, तो ये स्टार्च जो है इससे कन्वर्ट होती है, ये थ्री प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च का फार्मूला लिखा हुआ है C6H10O5 इनटू n वाटर मॉलिक्यूल। n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये यूज कर सके। तो टू मॉलिक्यूल आपने स्टार्च के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डायस्टेज एंजाइम, यीस्ट जो है एंजाइम सिक्रेट करेगा डायस्टेज और इसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। व्हाट इज माल्टोज? C12H22O11 n मॉलिक्यूल्स है, n का मतलब इसमें 1 2 3 सो ऑन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देन दिस माल्टोज इज रिएक्टेड विद वाटर एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। अब एंजाइम जो यूज हो रहा है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, दिस कॉल्ड माल्टेज। एंड देन जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कॉल्ड जाइमेज। तो स्टार्च बेसिकली थ्री प्रोसेस के जरिए, थ्री स्टेप्स के जरिए एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और आपने इसके एंजाइम्स अच्छी तरह याद करने। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस आ रही हैं। अल्कोहल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस के जरिए, फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल आपको ऑब्टेन होता है, वो इज ओनली 12%। जो सिर्फ कितना होता है 12%, इज नेवर एक्सीडेड फ्रॉम 14%। 14% तक कभी भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगेन अगर आपकी क्वांटिटी 14% तक जाएगी तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम भी एक ऑप्टिमम
टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे काम करता है। फिर क्या किया जाता है, द अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू ऑब्टेन 95। आप इसकी डिस्टिलेशन की जाती है बार बार और 95% प्योर अल्कोहल आ जाता है, विच इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। आप इसे क्या कहते हो, रेक्टिफाइड स्पिरिट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रेक्टिफाइड स्पिरिट की, द अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू ऑब्टेन 95% प्योर अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब क्या होगा, अगर आप मजीद डिस्टिलेशन करोगे और 95 से 100% में कंसिडर होगा, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो हो आपके पास, एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, 100% प्योर होता है। आप रेक्टिफाइड स्पिरिट को अगेन रीडिस्टिल्ड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो 5% मॉइस्चर होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो अल्कोहल होगा वो 100% प्योर होगा। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। आप इसे क्या कहोगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहोगे। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, आपके अल्कोहल की क्या की जाती है, डीनेचुरेशन। अल्कोहल क्या होता है, वाइन्स को कहा जाता है। जो वाइन्स अवेलेबल होती हैं आपके पास, जो सेपरेट लैंप होती है जो लेबोरेटरीज में अवेलेबल होती है, ठीक है। अब वो क्या होती है, प्योर एथेनॉल नहीं होती ना, प्योर सेपरेट होती है। इसमें क्या किया जाता है, 10% या तो मैथनॉल डाल दिया जाता है, ठीक है। क्यों डाला जाता है मैथनॉल, टू अवॉइड ड्रिंकिंग पर्पज, के जो स्टूडेंट्स है उसे पी ना लें। सच अल्कोहल इज कॉल्ड मेथाइलेटेड स्पिरिट। ऐसे आपके पास अल्कोहल एथेनॉल जिसमें 10% मैथनॉल एडेड होगा, दिस कॉल्ड मेथाइलेटेड स्पिरिट। स्मॉल क्वांटिटीज में आप पैराडिन भी ऐड कर सकते हो और एसीटोन को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस पर्पज के लिए, फॉर अवॉइडिंग पर्पज।